आज मैं द लास्ट शिफ्ट मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि एक हॉरर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में एक पुलिस ऑफिसर दिखाते हैं जिसका नाम होता है जेसिका लॉरेंस, जिसकी पहली शिफ्ट एक पुलिस स्टेशन में होती है, जो पुलिस स्टेशन अगले दिन बंद होने वाला था और जेसिका को रात से सुबह 4 बजे तक ही वहाँ पे रहना था। और उसके बाद जेसिका को न्यू पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। ड्यूटी शुरू होने से पहले वह अपनी माँ से कॉल पे बात कर रही होती है। वहाँ उसकी माँ उसे ये शिफ्ट लेने से मना करती है, क्योंकि जेसिका के पिता भी एक पुलिस ऑफिसर थे जो ड्यूटी के टाइम गन फायरिंग से मारे गए थे। उसके बाद जेसिका फ़ोन कट करके पुलिस स्टेशन में एंट्री करती है, जहाँ उसे कमांडिंग ऑफिसर कॉइन कुछ अजीब हरकतें करते हुए नज़र आते हैं। और फिर वह जेसिका से पूछताछ करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पे कुछ देर बाद एक हैज़मेट टीम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आएगी और जेसिका को यहाँ पर ड्यूटी सुबह 4 बजे तक करनी होगी और वह बीच में छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती। जाने से पहले ऑफिसर कॉइन उसे अपना फ़ोन नंबर दे जाते हैं ताकि कोई इमरजेंसी हो तो वह उन्हें कॉल कर पाए। इसके बाद वह वहाँ पे अकेली हो जाती है और बोर होते होते उसकी आँख लग जाती है। इसी बीच उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बाद उसकी आँख खुल जाती है और वह चेक करने जाती है और देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। वह फिर वापस आकर अपना डिनर करती है। आते हुए उसे खाने में एक बड़ा सा हेयर मिलता है और वह वहीं पे खाने को छोड़ देती है। फिर इसके बाद उसे एक अनजान आदमी पुलिस स्टेशन में यूरिनेट करते हुए दिखाई देता है। फिर वह उसे वहाँ से बाहर निकालती है। फिर जेसिका को किसी मोनिका नाम की लड़की का कॉल आता है। वो लड़की बार बार जेसिका से बोल रही होती है कि उसकी जान खतरे में है। वो इन कॉल्स के बारे में अपनी हायर अथॉरिटीज़ को बताती है और उनको इन कॉल्स के बारे में पता करने के लिए बोलती है, लेकिन उनका कहना था कि सारी की सारी कॉल्स अब न्यू स्टेशन में राउट कर दी गई है। फिर भी वे इन कॉल्स के बारे में चेक ज़रूर कर लेंगे। फिर जेसिका को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वह लॉकर रूम में पहुंचती है, जहां पे उसे अपने पिता के लॉकर रूम से अपने पिता के साथ एक बचपन की तस्वीर मिलती है, जिसे देख के वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जब वो पलटती है और ध्यान देती है तो सारे के सारे लॉकर्स खुल गए थे और उसके बहुत ज़्यादा पास आ गए थे। इस बात से जेसिका डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसने पहले इन लॉकर्स की पोजीशन में ध्यान नहीं दिया था, वो पहले भी ऐसे ही थे। और इसके बाद फिर से जेसिका को आवाज़ें आने लगती है। इसके बाद जेसिका उनके पीछे एक स्टोर रूम में जा पहुँचती है, जहाँ फिर से उसे वही अनजान व्यक्ति दिखाई देता है और वह जेसिका की एक बात नहीं सुनता और वह वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर जेसिका उसे किसी तरह हैंडकफ पहनाकर सेल में बंद कर देती है और फिर अचानक से वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती है और जेसिका को कुछ दिखाई देता है और वहाँ देखती उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है और उसकी गिरी हुई टॉर्च कोई उठा लेता है और उसे धीरे धीरे से कुछ कहने लगता है, जिसके बाद उसे डरावनी सी परछाई दिखाई देती है और लाइट्स अपने आप वापस आ जाती हैं। और फिर उसके बाद वे अपनी जगह पर वापस आके बैठ जाती है और इसी बीच मोनिका नाम की लड़की की कॉल उसे लगातार आ रही थी और वह जेसिका को इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि किसी कल्ट के मेंबर ने उसे अगवा कर लिया है और उसके साथ बहुत सारी लड़कियां और भी हैं। जेसिका ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सीनियर्स को दे चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद जेसिका को एक लेडी दिखाई देती है जो पुलिस स्टेशन के बाहर स्मोक कर रही होती है। उस लेडी का नाम मैरी गोल्ड था। वह पुलिस स्टेशन के बारे में बात करते हुए जेसिका को बताती है कि पिछले साल इसी दिन 3 कल्ट के मेंबर को यहाँ पे लाया गया था और पकड़ लिया गया था और फिर इसी दिन उन 3 लोगों ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था और उस दिन के बाद से यहाँ पर बहुत सारी अजीब घटनाएं होने लगी हैं और इसी वजह से इस स्टेशन को खाली किया जा रहा है, अब ये बंद हो रहा है। जिसे सुनने के बाद जेसिका को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि ये सब क्यों हो रहा है। जेसिका अंदर आती है, वह रिकॉर्डिंग रूम में जाती है और उन 3 मेंबर की इंटेरोगेशन टेप देखने लगती है। इन्होंने यहाँ पे सुसाइड किया था। उन तीनों टेप को देख के हम जान पाते हैं कि इसमें 2 लड़कियाँ थी, किटी पायरमोन और डायरिया पायरमोन। एक लड़का था जॉन माइकल पायमोन और इन तीनों लोगों का लास्ट नेम पायमोन इसलिए था क्योंकि वह किंग पायमोन को पूजते थे, जिनको इस दुनिया में लाने के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़कियों का खून किया था और इसके बाद वह एक साहसी और निडर लड़की की सोल चाहते थे। इससे पहले कि उन्हें वो लड़की मिलती, पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया, जिसके बाद वहाँ पे सारी चेयर्स अजीब सी पोजीशन में आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं जेसिका को एक और पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जो कि जेसिका के फादर के साथ यहीं पर ड्यूटी पर था, जो जेसिका को बताता है कि वह जेसिका का हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आया है। जैसे ही वह जेसिका से बात करने के बाद पीछे मुड़ता है, उसे उसके सर पे एक घाव दिखाई देता है और फिर अचानक से वह गायब हो जाता है।
पूरी रात जेसिका को डरावने से लोग दिखाई देते हैं और जेसिका पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी और डर चुकी थी। इसके बाद जेसिका को सारी लड़कियों की आत्माएं दिखती है जिनको रिचुअल करके मारा गया था, जिनका खून किया गया था। और फिर इसी बीच मोनिका का उसको दोबारा से कॉल आता है। इस बार हाई अथॉरिटीज उसे कॉल करके बताते हैं कि मोनिका तो 1 साल पहले ही मारी जा चुकी है, वह अब जिंदा नहीं है। और मोनिका ही वह लड़की थी जो उन तीनों लोगों का आखिरी शिकार थी। और मोनिका ही वह लड़की थी जिसने उसके फादर को कॉल करके इस कल्ट ग्रुप के बारे में बताया था। और ये सब जानने के बाद जेसिका और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद उसे एक अनजान सी लड़की दिखाई देती है जिसका वह पीछा करती है। वह उसका पीछा कर रही होती है कि वह लड़की उसे पीछे से आके मार देती है और बेहोश कर देती है। और जब जेसिका को होश आता है तो वह उस लड़की को अपने सामने रखती है जो कि उसको गन पॉइंट पे लिए हुई थी। वह जेसिका से बोलने लगती है कि उसने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो मेरे अंदर नहीं देखा। मतलब कि जेसिका ही वह फाइनल विक्टिम थी जो साहसी और निडर थी, जिसे आखिरी के लिए रखा हुआ था। और इसी वजह से जेसिका को ये सब दिखाई दे रहा था। और इसके बाद वह लड़की खुद को ही गोली मार लेती है, जिसके बाद जेसिका को एक बहुत डरावनी सी लड़की दिखने लगती है कि दिखने में बहुत भयानक थी। और वह धीरे धीरे जेसिका की तरफ आ रही होती है, लेकिन जेसिका की आंखें बंद करते ही वह लड़की खुद ही गायब हो जाती है। और इसके बाद जेसिका बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वह मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है और वहाँ पे गोलियां चलाने लगती है। इसका उस गेट पर कोई भी असर नहीं पड़ता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेसिका को उसके फादर का कॉल आता है जो उससे कहते हैं कि वो चाहते हैं वो यहीं पे रहे और यहाँ पे उनको इंसाफ दिलाएं। और इसके बाद वह नोटिस करती है कि उसे उस अनजान व्यक्ति की आवाज़ आना बंद हो जाती है। उसके बाद वह सेल से उसे देखती है और उसे सेल से बाहर निकालती है तो देखती है वो अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। जैसे ही वह जेसिका को पीछे मुड़ के देखता है वह डिमोनिक हो गया होता है, जिसका मतलब है कि वह अब मर चुका था। दरअसल उसकी बेटी भी एक कल्ट की मेंबर होती है और उसका भी खून हो गया होता है, वह मारी गई थी। और उसे यहाँ पर जॉन पायमोन 2 और लड़कियों के साथ भयानक ग्रुप में नजर आते हैं। जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कॉइन को कॉल करने लगती है और बोलती है कि उसे ये शिफ्ट नहीं करनी। लेकिन कॉइन जेसिका से कहता है अगर तुम्हें जॉब से क्विट करना हो तभी ये शिफ्ट छोड़ना, वरना तुम ये शिफ्ट नहीं छोड़ सकती। जिसे सुनने के बाद जेसिका कहती है वह ये शिफ्ट को कंटिन्यू करेगी। उसके बाद जेसिका को दोबारा से मोनिका की कॉल आती है और कॉल पर बहुत हंसने की आवाज़ आ रही होती है। जिसके बाद कल्ट की तस्वीरें पुलिस स्टेशन में भयानक रूप से हर जगह पड़ी हुई होती है। और फिर जॉन पायमोन उसे डराने लगता है। कल्ट के मेंबर उस पर गोली चला रहे होते हैं, वो भी लोगों पर गोली चलाती हैं। और फिर एकदम से कल्ट के मेंबर हमें हैजीमेट टीम के मेंबर दिखाई देते हैं जो कि एविडेंस कलेक्ट करने वहाँ पर आए हुए होते हैं। जेसिका को वो सब कल्ट के मेंबर दिखाई दे रहे थे। वो उन लोगों पर गोलियाँ चलाती हैं। इसके बाद ऑफिसर कॉइन आकर उसे रोकने के लिए जेसिका पर ही गोली चला देते हैं। और फिर इसके बाद जेसिका अपने सेंस में आती है और उसे समझ में आता है कि वह लोग कल्ट के मेंबर नहीं थे, वह हैजीमेट टीम के मेंबर थे जिनको उसने गोली चलाकर मार दिया। अंत में हम देखते हैं कि जेसिका वही सॉन्ग गाने लगती है जो कल्ट के मेंबर्स वो लड़कियां गा रही होती थी। और फिर इसके बाद जॉन पायमोन और उसके 2 मेंबर वहाँ पर आते हैं और जेसिका को अपने साथ ले जाते हैं। और इसी के बाद जेसिका की फर्स्ट शिफ्ट उसकी लास्ट शिफ्ट बन जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।